प्रश्नावली 1.2 का यह दूसरा नंबर प्रश्न है, ठीक है। इससे आपके परीक्षा में 1 नंबर मतलब एक प्रश्न आपके परीक्षा में इससे जरूर रहेगा, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे कहा है कि 510 एक संख्या है और 92 एक संख्या है जिसको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड निकालेंगे 510 और 92 का, दोनों का गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ 510 का पहले निकाल लेते हैं। 510 का यहाँ 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10 और 2 पच्चे 10, 5 से कटेगा 3 से, हाँ 3 से 3 अठे 24 और 3 पच्चे 15, फिर 8 5 13, 5 से कटेगा 17 पच्चे 85, यानी मेरा आया 510 का गुणनखंड 2 3 5 और 17, ठीक है। और उसके बाद 92 का निकालेंगे। 92 का 2 से 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 से निकालेंगे 23, यानी आया 2 है 2 का पावर 2 गुने 23, ठीक है। एलसीएम का तरीका है, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम का तरीका है कि इसमें जय तरह के मतलब संख्या रहता है उतना तरह को लिखते हैं, ठीक है। तो एक 2 है, एक है 3 है, एक है 5, एक है 17 और एक है 23, ठीक है। इतना तरह का संख्या है। अब इसको क्या करेंगे, इस पर एलसीएम में सबसे बड़ा पावर वाला लेते हैं, तो 2 का सबसे बड़ा पावर 2 है, ठीक है। अब इसको देखिए गुना कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ गुना करने को भी सीखिए। देखिए यहाँ 2 है और 5 है, तो इस 2 और 5 का लास्ट में मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से 2 निकल गया और 5 निकल गया, इसमें 2 बचा अब, ठीक है। अब इस 2 में इस 23,460 इसको एलसीएम गुना करने पर, चलिए इसको गुना करने पर इतना आ गया, ठीक है। अब एचसीएफ निकालेंगे। देखिए एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में शामिल होता है और छोटा, दोनों में शामिल है और छोटा घात वाला के लेते हैं तो 2 हो गया, ठीक है। अब यह मेरा एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। अब इसको क्या करना, जांच करना है। तो इधर जांच करेंगे, जांच करें 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। तो 2 संख्या आपका यहाँ हो गया 510 गुने 92, एलसीएम आया 23,460 गुने 2। इधर जब गुना होगा इसको गुना करिए, 0 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 46 आया। तो इधर भी आएगा 46,920, ये दोनों बराबर आया, प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा का, यह तीसरा नंबर प्रश्न है, ठीक है। फिर उसी तरह से करेंगे, 336 का तोड़ेंगे और 54 को तोड़ेंगे। देखिए यहाँ 336 को तोड़ेंगे, 6 6 12 हो जाएगा, यानी 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 छक 12, 2 8 16, 2 से 2 8 16, 2 चौका 8, 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 से 21, 3 से 3 7 21। देखिए कई को 2 1 2 3 4 4 है, 2 पर पावर 4 गुने 3 गुने 7, इसको लिख दिए। आगे उसके बाद 54 को तोड़ेंगे।
54 को 2 से 27, 3 से 3 नवा 27, 3 तिहाई 9, यानी 2 गुने 3 का पावर 1 2 3, 3 का पावर 3। इस तरह से इसका गुणनखंड टूट गया। आगे इसको क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम और एचसीएफ जो हम सिखाए हुए हैं उस पे गौर करिएगा। एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम जो होता है सभी तरह के लेते हैं, तो कई तरह के 2 है, 3 है और 7 है। सबसे बड़ा वाला पावर लेते हैं तो 2 का सबसे बड़ा पावर 4 है, 3 का सबसे बड़ा पावर 3 है। उसके बाद में इसको गुना करके लिख देंगे, ठीक है। गुना करने के बाद इसको गुना करने के बाद 30 24 आएगा, ठीक है। आगे एचसीएफ में होता है ये जो दोनों में शामिल है, तो दोनों में शामिल 2 है और 3 है। दोनों में शामिल 2 और 3 है, तो 2 का सबसे छोटा घात 1 है और 3 का सबसे छोटा घात 1 है, यानी 3 दूना 6 हो गया, ठीक है। इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। अब 2 संख्याओं का गुणनफल जांच करने के लिए 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, तो 2 संख्या आपका है 336 गुने 54 बराबर हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 30 से 24 गुने 6। अब इसको गुना करते हैं, 6 चौका 24, 6 दूना 12 और 2 14 के 4, हाथ में 1, 6 का 6 0 6 0 0, 1 के 1 को 6 3 18, ठीक है। आगे अब इसको इसमें गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, 18 144 मेरा यह क्या हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है। एक इस प्रकार के एक प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। प्रश्नावली 1.2 का तीसरा नंबर प्रश्न है। इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो उस तरीका को सीखिए। देखिए, तरीका अगर सीख लीजिएगा तो कोई भी मैथ को बनाना आसान हो जाए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से डिस्टर्ब करता, अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। देखिए, अभाज्य गुणन, देखिए संख्या है 12, संख्या है 15, संख्या है 21। इस सब को पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं, जैसे मान लेते हैं 12 को इस तरह से तोड़ दिए, 2 से 6, 2 से 3, यहाँ लिखे देखिए 2 कै गो है, 2 गो, तो 2 का पावर 2 गुने 3 लिख दिए, यानी इस 12 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ दिए। अभाज्य गुणन कैसे है, 2 और 3 अभाज्य न है, इसलिए इसको अभाज्य गुणनखंड कहा जाएगा। अब 15 को तोड़िए, 15 3 5 15, यानी 3 गुने 5, 3 गुने 5 तोड़ दिए, नहीं बोलिए। उसके बाद 21, तो 21 को तोड़े तो 3 7 21, यानी 3 गुने 7। बस यह गुणनखंड हम तोड़ दिए। गुणनखंड तोड़ने सबको आ गया। अब हमको इसको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हम आपको सिखाए हैं एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एक बार ध्यान से सुनिएगा, जो हम बात बताने वाले हैं उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। एलसीएम और एचसीएफ निकालना एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, आपके माइंड में सीधे प्रवेश कर जाएगा। देखिए यहाँ पे इसमें देखना है, ये जो गुणनखंड हम तोड़े हैं, इस गुणनखंड 12 का 15 का और 21 का जो गुणनखंड तोड़े हैं, उसमें देखना है कितने तरह के संख्या है। कितने तरह का मतलब है, जैसे इसमें इसको आम, लीची, कटहल अलग अलग हुआ ना, उसी तरह के जैसे अंक हुआ, तो एक तरह का हो गया, दूसरा तरह, 3 तीसरा तरह, चौथा 4 चौथा तरह, मैंने इस तरह का, इसी को कितने तरह के संख्या है उसको लिखते हैं। तो कितने तरह के संख्या है, तो एगो 2 है, एगो 3 है, एगो 5 है, एगो 7 है, लगभग 1 2 3 4 तरह के संख्या है। कितने तरह की संख्या है, 4। अब इस 4 तरह लिखिए,
2 3 5 और 7, इतने तरह का संख्या हो गया। ध्यान दीजिए, अब नहीं बोलिए मत, 4 तरह के संख्या हो गए। तो जितने तरह के संख्या है पहले उसको लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें देखेंगे इस 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है। तो 2 का सबसे बड़ा पावर 2 है, यानी 2 का सबसे बड़ा पावर 2 है, तो यहाँ 2 लिख दिए। अब देखेंगे 3 का सबसे बड़ा पावर 1 के है, नहीं लिखेंगे। 5 का सबसे बड़ा पावर 1 के है, नहीं लिखेंगे। 7 का सबसे बड़ा पावर 1 के है, नहीं लिखेंगे। हो गया। अब इसको गुना कैसे करेंगे, गुना करने का टेक्निक सीख लीजिए। अब इसको गुना देखिए, इसमें 2 2 है, 1 5, तो 1 2 और 1 5 मिलके 10 हो जाता है कि नहीं। तो इसमें से हम 1 2 गायब कर देते हैं, 1 5 गायब करके हम यहाँ 1 0 लिख देते हैं। इधर हम 1 0 लिख दिए, इसका मतलब है 5 गायब, 5 का हम गुना कर दिए, इसमें से 1 2 को गुना को हटा दिए, माने 1 2 और 1 5 मिलके 1 0 उधर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 2 बचा, तो 2 तिहाई 6, 6 7 7 छक 42, यानी 420 आपका आंसर हो गया एलसीएम। ऐसे गुना किए, मतलब एक टेक्निक से गुना किए। अगर आप गुना करना चाहते हैं ऐसे गुना कर सकते हैं, 2 को पहले 2 दूना 4 तिहाई 12 5 12 5 60, 60 में 6 से 7 छक 42, ऐसे भी गुना करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम समझ गए। एचसीएफ देखिए, इस तीनों में जो शामिल होगा उसी को लेंगे। तो तीनों में शामिल आपका है 3 दिख रहा है क्या, ये इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। जो तीनों में शामिल कौन है, 3 है। तो सबसे छोटा वाला घात लेते हैं, तो सबसे छोटा घात 1 ना है, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। तो एचसीएफ को जो तीनों में शामिल हो, 2 इसमें है नहीं है, 7 इसमें भी नहीं है, तो जो तीनों में शामिल हो, यानी 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो जो तीनों में शामिल होता है उसको एचसीएफ के रूप में लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 3 का दूसरा नंबर, 3 का दूसरा नंबर ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे 17 23 और 29 को देखिए। अब देखिएगा इसका गुणनखंड कैसे तोड़ेगा। अब 17 को हम कितने से गुना करेंगे, मतलब कितने से घटाएंगे, इसका गुणनखंड नहीं टूटेगा। तो 17 गुने 1 हो सकता है, इसको लिख देंगे 17 गुने 1। ये भी 23 है, 23 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का गुणनखंड नहीं होता है, इसको भी लिख देंगे 23 गुने 1। ये भी 29 अभाज्य संख्या है, तो 29 गुने 1, ये सब क्या है, इसका गुणनखंड हो गया। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम कई तरह के संख्या है, 3 तरह के। तो एलसीएम में 17 गुने 23 गुने 29 लिख देंगे। और एचसीएफ जो होता है, जो सब में शामिल है, तो सब में कौन शामिल है, 1 सब में शामिल है, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। इस करने पर 11 33 9 आएगा, यही आपका आंसर हो गया। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, अब यहाँ 1 है, 8 है, 9 है, 25 है। 8 को तोड़ेंगे, 2 का पावर 3 आ जाए, ठीक है। 9 को तोड़ेंगे, 3 का पावर 3, 5 का पावर 2। अब ध्यान देंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखिए एलसीएम, एचसीएफ, एलसीएम देखिए सब तरह कई तरह की संख्या 2 है, 1 3 है, 1 5 है। 2 का सबसे बड़ा घात आपको 3 है, और 3 का सबसे बड़ा घात 2 है, और 5 का सबसे बड़ा घात 2 है। यानी अब देखिएगा यहाँ पे 2 को 5, 2 को 5 और 2 को 2, जब 2 को 5 हो, 2 को 5 और 2 को 2 हो, तो 2 को 0 लास्ट में हो जाता है। तो इसमें 2 को 0 लास्ट में कर देंगे, तो ये 2 2 5 खत्म, इसमें से 2 को खत्म, 1 को 2 बचा, 1 को 2 बचा, तो 3 तिहाई 9 और 2 ना 18 आंसर। चलिए अब इसमें ध्यान देंगे, इस दोनों में, इस तीनों में क्या शामिल है, 1 शामिल है, तो तीनों में 1 शामिल है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा।
इस प्रश्न में कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग को माइंड को थोड़ा टेढ़ कर दिया है कि क्या दिमाग तो आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। देखिए इसमें देखिए HCF 306 और 657 का HCF दिया है, मतलब दो संख्या दिया हुआ 306 और 657 दो संख्या दो हो गया। इस संख्या का HCF दे दिया है, संख्या का को इसको पहला संख्या मानेंगे, इसको दूसरा संख्या मानेंगे, और यह इसका HCF भी दे दिया है 9। अब पूछा है LCM, ये दोनों संख्या का LCM पूछा है। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर LCM गुने HCF। तो देखिएगा यहाँ पहला संख्या आपका दिया हुआ है, पहला संख्या, और पहला संख्या कौन है इसको हम बताते हैं। ये दोनों संख्या है, ये तो पहला संख्या 306 है और दूसरा संख्या जो है दूसरा संख्या आपका 657 है, और HCF दिया हुआ है, HCF बराबर 9 दिया हुआ है। अब देखिए अब निकालना क्या है, LCM निकालना है, और पूछा है LCM क्या होगा। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल यानी नहीं ये वाला पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर LCM गुने HCF, ठीक है। अब पहला संख्या मेरा दिया हुआ है 306 गुने दूसरा संख्या 657, LCM हमको निकालना है, HCF दे दिया है 9, ठीक है। अब यह जो है LCM निकालना है, तो 9 आके इधर भाग लग जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 306 गुने 657 बटा 9 बराबर LCM। अब इसको 9 से इसको कटा दीजिए, यानी ये कट जाएगा, 9 3 27, उधर बच्चा 3 6, तो 9 3 27, 9 चौका 36 हो गया। अब इससे 34 में 657 से गुना कर देंगे तो मेरा LCM निकल के आ जाएगा। अब इससे गुना कर दीजिए 657 और 34, 7 चौका 28, 5 चौका 20, 2 22, 6 चौका 24, 2 26, 7 3 21, 5 3 15, 2 17, 6 3 18, 1 19, 8 हो गया, 2 1 3, 6 7 6 13, 13 के 3 हाथ में 1, 9 2 11, 2 12 के 1 हाथ में 1, 2 के 2, यानी 22 33 8, 22,338 बराबर LCM आ गया। तो यही मेरा LCM हो जाएगा 22 33 8 आपका आंसर।